हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। जैसे हम ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, नॉर्मली मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम किया हूँ। कंस्ट्रक्शन में बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑलमोस्ट द सेफ्टी प्रोसीजर बोथ एरिया सेम। बट ऑयल एंड गैस में थोड़ा ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे गैसें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव टारगेट। इसके हवाले से ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम किसी चीज़ को अ, सही तरीक़ा से करने के लिए एक निज़ाम बनाते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे क्रिएशन ऑफ ए गुड इमेज ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं लॉस प्रिवेंशन। प्रोएक्टिव पॉलिसी, जो पॉलिसीज है उसको प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव जो भी एक्शन लेना है, यानी कुछ होने के पहले कोई एक्शन लेना है जो एरिया में, जो भी कोई फेलियर ऑकुर नहीं हो, जो कोई भी अपने एरिया में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। इसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्टिव के जरिए फाइंड आउट करेंगे ताकि कोई चीज़ें प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसे हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रो, एम्प्लॉयज़ का हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट्स, रिड्यूसिंग ऑक्यूपेशनल रिस्क रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, जो ड्यूटीज में काम करते हैं, मेंटेनिंग फोकस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सर्विलेंस, उनके सर्विलेंस भी करेंगे हम लोग, ताकि उनके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उनको चेकअप कराते रहेंगे, मेडिकल फिटनेस कराते रहेंगे। यूजफुल क्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम हम करेंगे, जो वर्कर्स का, जो एम्प्लॉयज़ है, उनके हार्म को रिड्यूस करे। ऐसी चीज़ें हेल्प टू रिड्यूस नंबर ऑफ इंजरीज एंड इलनेस विद इन योर वर्क प्लेस, हम लोग ऐसे करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि हमारा जो इंजरीज हो वो कम हो, एक्सीडेंट ज़ीरो हो। ये सब चीज़ें हम देखते हैं ताकि कोई बीमार नहीं हो, बीमारी में कम हो। अभी टारगेट क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको, हमारा प्लानिंग। अब टारगेट क्या होता है? टारगेट में आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट टारगेट है, लेकिन टारगेट में जैसे कि एक्शन, हमने कितना एक्शन लिया। ऑब्जेक्ट टू बी अफेक्टेड और अचीव्ड बाय एन एक्शन और डेवलपमेंट, हमने कितना परसेंट एक्शन लिया, उसमें हमने परसेंटेज रखते हैं। उस परसेंट स्पेसिफिकली, जैसे कि एक कंपनी और ये ऑब्जेक्ट है, उसको टेक ओवर हमने किया है तो कैसे किया है। ए टारगेट इज ए रिजल्ट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, वही हो गया हमारा रिजल्ट, हमने कितना परसेंट कामयाब हुआ है। एक आदमी और ये एक ग्रुप या कंपनी का जो भी है, उसको डायरेक्ट किया गया है कि ऐसे हमें, हमारी कंपनी की पॉलिसी है या इस तरह से करना है। यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। उसने कैसे किया, क्या किया, हमें मालूम पड़ा कि नहीं, तो इसको बोलते हैं टारगेट। अब ऑब्जेक्टिव में आप जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव के मेथोलॉजी जो है, नॉर्मली हम स्मार्ट से शुरू करते हैं। आप एडनॉक में जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो एडनॉक में पूछता भी है कि व्हाट इज ए स्मार्ट, व्हाट यू नो अबाउट ए स्मार्ट। तो स्मार्ट के बारे में आप लोग ये जान लेना है कि ये एक ऑब्जेक्टिव मैथोलॉजी है। स्मार्ट, स्मार्ट का ये एक एब्रिविएशन है, ठीक है। अब जैसे जान लेते हैं कि एस फर्स्ट वर्ड है स्पेसिफिक, क्लियर एंड डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रहा है तो उसको असेस करना है, रिस्क एम्प्लॉय क्या है, यानी हर 3 महीने पे उससे कम से कम हर 3 महीने पे एक रिकॉर्ड बनाना है हज़ार आइडेंटिफिकेशन का। और हज़ार आइडेंटिफिकेशन का कोई भी डेट नहीं होता है, लेकिन आपको एक रिकॉर्ड रेडी रखना है। ऐसे हज़ार आइडेंटिफिकेशन डेली है, हरदम है, जब भी आप साइट पर जाएंगे तब है, ये जान लेना है। जैसे कि हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो उसके पहले हज़ार आइडेंटिफाई करते हैं, कौन हार्म होगा उसको हम देखते हैं, फिर हम इवालुएट करते हैं, फिर हम उसको रिव्यू करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद स्मार्ट का दूसरा एम आता है मेजरेबल। हम मेजरेबल करते हैं टू कंफर्म वेदर द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव, वो अचीव हुआ है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल, इज देयर ए रिकॉर्ड ऑफ 3 मंथली हज़ार आइडेंटिफिकेशन वॉक अराउंड एंड मीटिंग, जैसे 3 महीना पे एक बनाया गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मेजरेबल है, हमें मेज़र करना है, मेजरेबल। अब अचीवेबल, अचीवेबल मतलब कि हमने अचीव किया है कि नहीं, हमने कामयाबी मिली है कि नहीं। तो इन चीज़ों को, जैसे कि हम 50% कितना परसेंट हम कामयाब हुए हैं, तो इसको देखना है। जैसे कि मैं
जैसे कि विद इन 6 मंथ मे नॉट बी अचीवेबल इफ मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं जब लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लोगों को हम जो समझाना चाहेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, जो बेसिक हजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, हमें उनको समझाना है। जब उनको समझाएंगे तो अचीवेबल, हम अचीव करेंगे, कामयाब हो। अब रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब ये एकदम इजी वर्ड है, मैंने रियल, हमें रियल दिखाना है विद द वेदर समथिंग अचीवेबल, जो हमने काम अचीव किया है वो रियल है कि नहीं, वो रियलिटी हमें दिखाना है, यही है। सो जैसे कि ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो बी रिलेवेंट टू टाइप एंड साइज, ये उसकी एकदम टाइप और साइज ही रियलिटी दिखाना है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके रियल से मैच हो रहा है कि नहीं। हम जो भी ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, जो हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो वो रियल बेस पे होना चाहिए। सपोज हम वो स्ट्रेस एरिया में काम करते हैं, तो स्ट्रेस एरिया में हमें क्या करना है, रियल बेस पे एक ट्रेनिंग हमने कंडक्ट किया, तो उसके हिसाब से हम एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में ये दिखाते हैं कि रियल में अगर एक्सीडेंट होता है, स्ट्रेस लीक होता है, तो क्या परेशानी हो सकती है लोगों को। इस तरह से हम लोगों को रिलेवेंट जो चीज़ें हैं, जो रिलेवेंट है, टाइप है, साइज़ है, इससे हम लोगों को साथ डिस्कस करेंगे तो लोगों को पूरी बात समझ में आएगी और हम एक्सीडेंट को ज़ीरो कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है स्मार्ट का लास्ट टी, टी का मतलब है टाइम बाउंड। Objective should be specific and realistic and up to the able to achieve it within the defined टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो होता है, उस टाइम फ्रेम में जो हमें अचीव करना है ऑब्जेक्टिव, जो हमने मैनेज किया है, जो रियलिस्टिक जो हमने किया है, वो चीज़ें टाइम फ्रेम के अंदर सही हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। टाइम बाउंड उसका जैसे यूजुअली 12 मंथ और लेस, हमने एक टाइम बाउंड रखा है कि 12 महीने के अंदर, 12 मंथ के अंदर ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, या उससे कम में होना चाहिए तो कम में होना चाहिए। जो भी एक हमारा टाइम बाउंड है, वो टाइम बाउंड को हमें अचीव करना है। जैसे कि कोई आदमी, इफ़ यू हैव मल्टी ईयर टारगेट, बहुत आदमी का कई अलग अलग जगहों पे कम अलग अलग क्लाइंट है, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट है, सो वो ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। जैसे कि हम 3 महीने पे करेंगे, 2 महीने पे करेंगे, 4 महीने पे करेंगे, 6 महीने पे करेंगे, तो उनका एक टारगेट होता है, तो कंपनी के हिसाब से जो टारगेट होता है उस हिसाब से वो लोग करते हैं। हम कुछ एग्जांपल जान लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसे कि इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कोई भी काम करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, जो एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर की तरफ से, सप्लायर के तरफ से, कस्टमर के तरफ से, तो इन चीज़ों को हम विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बेस्ट है। ये चीज़ें देखना है कि इंश्योर, ये हमें देखना है कि हर एम्प्लॉइज अवेयर है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर से। ये चीज़ें हैं हमारा एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव के हवाले से, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब एक चीज़ हम नोट कर लेते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन HSE ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट टू द HSE पॉलिसी एंड मैनेजमेंट सिस्टम एंड टू इंश्योर परफॉर्मेंस। हमें कभी भी हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है, आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं, हर कंपनी की पॉलिसीज होती है। नॉर्मली जो पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हर जगहों पे मैच होती है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस कहीं होता है, तो उसको हमें हमारी कंपनी, हमारा क्लाइंट, कंट्री, ये चीज़ें, ये इसकी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है और उसको लोगों के साथ डिस्कस करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है साइट पे। और कभी भी याद रखना है कि HSE ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड रियलिस्टिक, क्लियर होना चाहिए, लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम HSE ऑब्जेक्टिव हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि बनाया नहीं जाए तो बहुत बड़ा होगा। जैसे कि रिड्यूसिंग एंड प्रिवेंटिंग इंजरी, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ट्रेनिंग, जो अभी आप देख सकते हैं कि ये 20 HSE ऑब्जेक्टिव का एक मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। रिड्यूसिंग एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज फर्स्ट, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी and environment training, complying with all applicable law and regulations, developing and implementing procedures, conducting risk of all existing and new sites, जो न्यू साइट्स है उसके लिए। अभी देखिए, इनेबलिंग ऑल एम्प्लॉयज गिव फीडबैक, फीडबैक हमें लेना है, सजेशन लेना है लोगों से। 8 नंबर पे जाएंगे तो कंडक्टिंग मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, हमें मीटिंग क्वार्टरली कंपनी के साथ करना है। अभी आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइजिंग रिलीज ऑफ एयर कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो भी रिलीज हुआ है वो पता करना है। अभी हम 9 नंबर पे देखते हैं कि यूजिंग रिसाइकिल प्रोडक्ट्स वेयर
फिसिबल, जिधर चाहिए रिसाइकेबल प्रोजेक्ट हमें वो चीज़ें बतानी लोगों को, को यूजिंग कार्सिनोजेंस फॉर फ्री केमिकल्स, जो भी है फ्री केमिकल कार्सिनोजेन जो है उसके तरफ से फ्री केमिकल हमें यूज़ करना है। रिड्यूसिंग लॉस्ट टाइम इंजरी, ये तो हर जगह है, हमारा सेफ्टी का फर्स्ट ये होता है, सब जगह फ्रीक्वेंसी रेट है रिड्यूस हो। कंडक्टिंग 90% ऑफ HSE ऑडिट, एटलीस्ट 90% कम से कम होना चाहिए। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर एलिमिनेटिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर इंसिडेंट, ये चीज़ें करनी है। 14 नंबर में आइडेंटिफाइंग हजार्ड, ऑर्गेनाइजिंग आउटसाइड द वर्क प्लेस भी हमें करना है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजुरीज, कम से कम इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे स्लिप ट्रिप फॉल, इन सब चीज़ों को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। 16 नंबर में हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई इमरजेंसी इक्विपमेंट, जो चाहिए साइट पे इमरजेंसी इक्विपमेंट वो चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, जैसे कि फर्स्ट एड किट हुआ, एम्बुलेंस हुआ, मेडिक हुआ, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं। इंश्योरिंग सेफ्टी टूल बॉक्स स्टॉक हमेशा हो रहा है कि नहीं एवरी डे बिफोर स्टार्ट द वर्क। प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू हैंडल HSE कंप्लेंट्स, जो है उसका लीडरशिप हमें, ताकि कंप्लेंट्स अगर लोगों को तरफ से मिलता है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और या क्लाइंट की तरफ से आता है उसको भी हम इंश्योर करेंगे। इंश्योरिंग सेफ्टी इंजीनियर्स ऑफिसर पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन लाइन कॉन्डक्ट सेफ्टी टूल बॉक्स स्टॉक वीकली सब लोगों को एक बार वीकली हमें टूल बॉक्स स्टॉक करना है। 20 नंबर में हम देखते हैं प्रोवाइडिंग एसेंशियल फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, सबको 50% एम्प्लॉय को फायर फाइटिंग ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि आजकल आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग तो अगर दिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें बहुत सारा इसमें परसेंटेज होता है। नॉर्मली आप परसेंटेज, जैसे एनुअल ट्रेनिंग प्लान 90%, QHSE मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग 100% होना चाहिए, इमरजेंसी मॉक ड्रिल 90% होना चाहिए, QHSE इंस्पेक्शन एंड ऑडिट 90% होना चाहिए, मैनेजमेंट साइड QHSE वॉक डाउन 90% होना चाहिए, क्लोजर ऑफ ऑल इंटरनल 90%, नियर मिस रिपोर्टिंग 90%, एनुअल नॉइज मॉनिटरिंग ये भी 100% होना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारा है, तो अगर आप लोग को अगर इसमें से डिटेल्स चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, मैं इंशाल्लाह आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।